वो गलत रजिस्ट्री हो रही है उनकी। और आदिवासी की ज़मीन बहुत लूटी है बीजेपी सरकार में, बहुत लूटी गई है। 1 लाख एकड़ पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी ज़मीन 1 लाख एकड़ ज़मीनों को बिक्री कर दिया। आदिवासी को घुमा-फिरा के उनकी ज़मीन खरीद ली आदिवासी, 1 लाख एकड़ सोचिए ज़रा आप। तो ये सरकार की मिली-भगत से ये ज़मीनों की बिक्री हुई है, उनके संरक्षण में सरकार के। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर पावर आ जाएगा हम लोगों के हाथ में, तो ये सब निकाल देंगे हम। क्या आप इसकी जाँच कराएँगे? हाँ, जाँच कराएँगे, एक बार पावर तो मिल जाए, जाँच करा देंगे, सब कर देंगे, सब निकाल देंगे हम। टेकम भी निकाल देंगे, हम निकाल देंगे, हम दोनों मिलके काम करेंगे, बेहतरीन काम कर देंगे। कान्हा में एक और समस्या हो रही है कि कान्हा में जो जंगली जानवर जो है, वो किसानों के खेतों में जाते हैं, उनकी फसल चर रहे हैं, है ना? तो इसके लिए भी हमारा डिमांड ये है सरकार से, हम चाहेंगे विधानसभा में तो आवाज़ उठाएँगे कि आप फेंसिंग करने के लिए वो चेन लिंक जो जो तार होता है, चेन लिंक वाला, वो किसानों के खेतों में लगाओ और उसको पूरा का पूरा 100% सब्सिडी दो, तो फसल बचेगी। हम जानवर को मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जानवर भी बचे रहें और किसान की फसल बची रहे। जंगल में वो चले घूमे, किसान के खेत में क्यों? उनकी फसल बचाना है अभी। ये सब सरेखा है, कुमारदेही है, आस पास के इधर के जितने भी गाँव हैं, सबकी फसलें चौपट हो रही है। फेंसिंग होना चाहिए, चेन लिंक फेंसिंग। कान्हा में एक और मेरे को शिकायत मिली कि वहाँ के जो टाइगर है वो कम होते जा रहे हैं, अधिकारी उसमें लिप्त हैं, बचा नहीं पा रहे हैं उसको। ये भी एक जांच का विषय है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जैसा कि उनके विचार हैं, जो आज तक 3 बार विधायक भी रहे और 1 बार सांसद रहे, मतलब देखा जाए तो 30 साल 40 साल की राजनीति में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि भाजपा या कांग्रेस में चला जाए। उनकी विचारधारा से ये पता चलता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिस पे वो सपोर्ट तो करते थे उनके आंतरिक जो भी हैं, लेकिन आज तक वो किसी ऐसे भ्रष्टाचार या किसी राजनीति से झुके नहीं। तो उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़े हैं तो कहीं न कहीं हमारी पार्टी को और हमारे जो समाज जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक नहीं है हमारा आज इससे ये पता चल रहा है कि हम एक मूल निवासी हैं और अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कैसे संगठित रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमको अपने क्रांतिकारी और संघर्ष करके, क्योंकि आज तक आज़ाद भारत में आज 77वें साल पर हम कदम रख चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं विकास की कोई ऐसी स्थिति तो नहीं दिख रही है, क्योंकि पूरा मूल निवासी समाज आज पिछड़ा हुआ है। पूरे देश को 1% लोग पूंजीपति लोग ही चला रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो सत्ता में जितने भी रहे हैं कांग्रेस या भाजपा, दो ही पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मैक्सिमम जगह पे दोनों ही सरकार रही हैं और ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, क्योंकि आज देश में सिर्फ ये एक स्टेट से गुजरात से पूरा देश चल रहा है जहाँ पे पूंजीपति जो है 1% लोग पूरे देश में राज कर रहे हैं और मूल निवासियों को कहीं पे भी कुछ हक अधिकार की बात नहीं होती, ना तो उन्हें अधिकार मिला हुआ, ना संविधान का पालन हो रहा है, ना लोकतंत्र का पालन हो रहा है। आप देख ही रहे हैं जो अभी मुंजारे जी ने बताया कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या की जा रही है। और दोनों जैसे प्रदेश की बात कहें तो दोनों ही मुख्यमंत्री अरसे से केंद्र में कमलनाथ जी भी रहे हैं जो 15 महीने की सरकार में मुख्यमंत्री रहे और 18.5 साल से शिवराज सिंह चौहान रहे। तो इनके कार्यकाल को देख ही लिए हैं जनता ने। और मैं तो जनता को मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक बार परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ताकि हम मूल निवासियों और पिछड़े लोगों को हम उनकी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचा सकें और जन-जन तक क्षेत्र को, जो इंटीरियर जगह, जो लास्ट पंक्ति के लोगों को विकास की धारा में जोड़ सकें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारे मुद्दे जैसा कि आपने अभी सुना मुंजारे जी जो बताए, जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से हो रहा है तो उससे कर्ज बढ़ रहा है, लोगों का कर्ज बढ़ रहा है तो वो और गरीबी की ओर जा रहे हैं। और जैसा कि कुछ भी 75 साल में विकास नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न रोड है, ना उनकी आर्थिक संपन्नता के लिए ऐसे कोई प्लान है। कोई भी नीति सरकार के पास ऐसा नहीं है कि
यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जो कि रोजगार से वो जुड़ सकें और आगे कुछ अपने लिए कर सके, क्योंकि बाद का भविष्य मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खतरे की ओर है। ना तो शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। आखिर सरकारें क्या कर रही हैं ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जनता को एक बार समझना पड़ेगा जो कुछ भी है वही वहीं से होना है। तो इसलिए हम जनता से भी आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी मतदान करें समझ बूझ कर करें और चुनाव के महत्व को समझें। मंशा तो यही है, इसलिए गठबंधन भी हुआ है संयुक्त रूप से। जैसे कि 82 सीट पे यहाँ पे रिजर्व सीट है, और कुछ ऐसी सीट्स हैं जो कि बहुसंख्यक हैं, जिनके वोटों से प्रभावित जो जनरल सीट है, जैसे कि परसवाड़ा है, तो वहां से भी ऐसी सीट निकाली जा सकती है, तो सरकार बनाने की स्थिति में है। तो और एक बार जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक वैचारिक क्रांति वाली पार्टी है और दोनों की विचारधारा लगभग सेम है। भाजपा पे आरोप लगा रही, क्योंकि देखिए भाजपा और कांग्रेस को ये पता है कि उनके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है, तो वो तीसरे को कभी नहीं बोलेंगे। और वो उन्हें अच्छी तरह पता है कि राजनीति कैसी करनी है, लेकिन ये जनता को समझना पड़ेगा कि सही कौन है, क्योंकि चुनाव का महत्व समझना ही सबसे जरूरी चीज है कि 5 साल में आपको अधिकार दिया है, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करके कैसे किसी को शासन में लाना और खत्म करना, ये जनता को आना चाहिए। और हमारा विकास कैसे होगा, जिस दिन लोकतंत्र को जनता समझ गई, तो शायद ये मोदी, शिवराज, कमलनाथ जो कर रहे हैं वो कभी कोई राजनीतिक व्यक्ति या नेता कभी नहीं कर पाएगा। मैं हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार है। मैं भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार हूँ। मेरा अच्छे वो साथी हैं और नौजवान है, युवा है, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं काफ़ी। तो उनको मैं जनता से यही मैं अपील करूंगा कि उनको आप भारी बहुमत से विजयी बनाएं। उनका जो निशान है आरी, उसको विजयी बनाएं। कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का सरकार देख लिया उन्होंने। दोनों सरकार ने प्रदेश के लिए कुछ किया नहीं, जनता के लिए कुछ किया नहीं। तो एक बार मौका दिया, विधानसभा में जाके दहाड़ेंगे, आवाज उठाएंगे आपकी। भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए बात करेंगे। क्योंकि जीत के आएंगे तो विकास कार्य की कोई कमी नहीं जाएगी, हर काम को करेंगे। इनको जिताने का मतलब, टेकाम जी को जिताने का मतलब है आप सरकार बना रहे हैं। 230 विधायकों की सरकार होती है ना विधानसभा में, तो सरकार के एक अंग है वो, तो सरकार बना रहे हैं। तो इनको जिताया मतलब सरकार बना दिया आपने, सब काम कर देंगे पक्का, कोई काम नहीं बचेगा, सब काम करेंगे वो, पूरा भरोसा मुझे। ये दोनों पार्टियां तो जो है आपस में मिली हुई पार्टी है, और दोनों पूंजीवादी पार्टियां हैं दोनों, क्या तो इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम। तो इनको बहुत वक्त दे दिया जनता ने, बहुत समय दिया है। 15 महीने भी दिया था कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की, वो सरकार नहीं चला पाया ठीक से, उनकी सरकार खत्म हो गई रास्ते में। बीजेपी ने 18 साल राज कर ली, कुछ नहीं किया। पूरा प्रदेश का खजाना कंगाल हो गया है, 1 रुपया नहीं है, कर्जे में चल रही सरकार। ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है सरकार को, ब्याज देने के लिए भी ब्याज भी नहीं पटा पा रही सरकार। कुछ नहीं है खजाने में, खाली एकदम पूरा लूट डाला खजाने। हम जब विधायक थे 2003 में, तो उस समय सरकार पे कर्ज था सिर्फ 20,000 करोड़ रुपया। उसमें भी हमने हल्ला किया था जब दिग्विजय सिंह सरकार, तब भी हमने चिल्लाया था कि इतना कर्ज क्यों हो गया है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अब उससे तो ज्यादा, अब तो 4 लाख करोड़ कर्ज है। 4 लाख करोड़ कहाँ, 20,000 करोड़ था, कहाँ 4 लाख करोड़ कर्जा। बड़ा लोग जो कर्ज लेके सरकार चलाते हैं ना, ये भी कांग्रेस भी कर्ज लेती है, बीजेपी भी कर्ज लेती है। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी कर्ज लिया था, 15 महीने में करीब 15,000 करोड़ कर्ज लिया था। 15 महीने 15,000 करोड़ कर लिया, कर्जे में चल रही सरकार। कोई नीति उनकी ऐसे नहीं कि जहाँ से आवक हो और उससे सरकार चलाए, नीति उनकी ऐसी नहीं है। और भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है मध्य प्रदेश में। अरे ये जो है ना अधिकारियों की जेब में जाता है, फिर यहाँ से भोपाल तक जाता है, मुख्यमंत्री के बंगले तक के जाता है, मंत्रियों के पास जाता है पैसे यहाँ से। इसलिए यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, यहाँ की हालत बहुत बदतर है। यहाँ के कान्हा के आसपास के जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बाहर के लोगों की होटलें खुल रही है,